बिहार में पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक के अंदर पेंच फंसा हुआ है सीटों पर भी और किसको कौन सीट मिलेगी उस पर भी। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के घर जो कार्यकर्ता हैं, टिकटार्थी हैं, जो दावेदार हैं, उनका जमावड़ा लगा हुआ है। आप यहां देख सकते हैं। इस वक्त हम लोग कांग्रेस के बिहार के पूर्व अध्यक्ष, मौजूदा में राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह के आवास पे हैं और यहाँ जो टिकट के दावेदार हैं वो लोग जुटे हुए हैं, कुछ कार्यकर्ता भी हैं। लेकिन जो पेंच फंसा हुआ है, दुविधा है, बातचीत एक तरह से कह सकते हैं कि रुकी हुई है। उस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता क्या सोच रहे हैं, कुछ नेताओं से बातचीत करते हैं। आपका नाम? प्रभात कुमार सिंह। प्रभात जी, ये क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आज 3 दिन हो गए नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत की, अभी तक टिकट आप लोग में तय नहीं हुआ है, अभी तो सीटों की संख्या ही तय नहीं हुई है, तो किस तरह की दुविधा है आप लोग में? आप भी दावेदार हैं? दावेदार तो मैं भी हूँ जी जी कि किसी में कोई दुविधा नहीं है जी। हाँ, कांग्रेस पार्टी और जितने हमारे घटक हैं, जितने हमारे एलाइड पार्टनर हैं, सबों की बैठक हो गई है। अब हम लोग निर्णय के करीब पहुँच गए हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि कल तक घोषणा हो जाएगी। कल ही तक हो जाएगी? हाँ। उधर तो एनडीए में कम से कम एक नेता का दूसरे यहाँ जाना होता हुआ दिख भी रहा है, यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है। बहुत दिन से उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। वीआईपी के जो हैं मुकेश सहनी जी और बाकी जो नेताओं के बीच बातचीत होती है, आना जाना, वो कुछ दिख नहीं रहा है। एक नेता दूसरे नेता के यहाँ जाते हैं तो ढोल बाजा के साथ नहीं जाते हैं। जी जी। वो कभी कभी आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, कभी कभी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कांटेक्ट हमेशा बना हुआ है। लोग आते हैं, जाते हैं, बातचीत चल रही है लगातार। और मुझे लगता है कि ये वर्कर कि कल शाम तक ये फाइनल हो जाए। प्रोस्पेक्ट क्या रहेगा कांग्रेस का इस बार और महागठबंधन का? महागठबंधन की सरकार हर हालत में बन रही है 105%, और कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। तो यहाँ अखिलेश जी के यहाँ क्यों पहुँचे हैं? अपनी टिकट की दावेदारी करने के लिए? अखिलेश बाबू के यहाँ आने का मेन कारण है, ऐसे भी आते हैं लेकिन अभी चुनाव का मौका है इसलिए नहीं, अखिलेश बाबू के यहाँ हम लोग 12 महीना आते हैं और आज ज़्यादा लोग इसलिए आए हैं कि अखिलेश बाबू बिहार के मुख्य फैक्टर हैं कांग्रेस पार्टी में। हर नेता को, हर वर्कर को जानते हैं और ऐसे जानने वाले व्यक्ति को आलाकमान पूछती है, इसलिए अपना परिचय देने के लिए लोग अखिलेश बाबू के यहाँ आते हैं। आप में से भी आप भी टिकट के लिए आए हैं? जी हाँ। नाम कहाँ से? राहुल मिश्रा। राहुल जी का? हाँ, सीट कौन सी है आपकी? सीट देखिए, अभी डिसाइड तो जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक बोलना मुश्किल है, लेकिन हम दावेदारी ठोके हैं माझी से और महाराजगंज। आपके कोटे की है पिछली बार? महाराजगंज हमारे कोटे की है। हाँ। और माझी चूँकि हमारा 1952 से था, 2020 तक हमारे कांग्रेस के हाथ में था। पिछली दफ़ा उसको सीपीएम को दे दिया। लेकिन बहुत देर नहीं हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा था पहले कि चुनाव की घोषणा से पहले सीटों का तय कर लेंगे, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। देखिए, बहुत सारी पार्टियां बाद में भी जुड़ी हैं कांग्रेस के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ, तो जाहिर सी बात है कुछ सीटों के ऊपर मसला फंसता है, कुछ का निपटारा होता है। लेकिन हमारे नेता ने ऐसा कह दिया है कि कल तक क्लियर हो जाएगा, तो कल तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल कल तक कह रहे हैं कुछ लोग क्लियर, लेकिन कल कब आएगा? क्योंकि कल तो हमेशा अगले दिन आने पे अगला कल हो जाता है। आप कहाँ से हैं? गया शहर, गया टाउन। कौन सीट? 230 विधानसभा। तो पिछली बार आप ही लोग की थी? हाँ, गया कांग्रेस की थी। हाँ, तो कांग्रेस का हम उम्मीदवार हैं। ठीक है। पार्टी अगर टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो इस बार क्या था पिछली बार परफॉर्मेंस आपकी पार्टी का? आपका अच्छा परफॉर्मेंस था, चूंकि ऐसा व्यक्ति को चुनाव का टिकट कांग्रेस पार्टी के द्वारा दे दिया जाता है कि जो 1990 से विधायक जो गौ छाप एक्सपायरी मलहम हैं, वो बार बार जीत जाते हैं। तो पिछली बार आप नहीं लड़े थे? पिछली बार मैं नहीं, इस बार दावा कर रहे हैं? एकदम दावा कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की बात छोड़िए, हाँ। भाजपा में भी जाइए तो अभी सीट का पूरा क्लियरेंस नहीं हुआ है। ये बड़ा। लेकिन इस बार आप क्या नाम बताया आपने? शशि किशोर सिंह। शशि जी, ये बताइए कि पिछली बार तो 70 लड़े थे। हाँ। इस बार चल रहा है कि अर्धशतक से थोड़ा सा आगे होंगे आप लोग सीटों की संख्या में। तो आपकी सीट तो नहीं न जा रही है दूसरे के खाते में? मेरा सीट कांग्रेस में है। ऐसा है कि महागठबंधन का सरकार कैसे बने, ये हम लोग तय कर रहे हैं कि सीट कहीं कम हो कहीं बेसी हो, त्याग कर देंगे। कांग्रेस पार्टी जरा सा छोड़ेगी, कुछ आरजेडी छोड़ेगा, कुछ आम छोड़ेगा, कुछ वीआईपी छोड़ेंगे, तो हम लोग महागठबंधन का सरकार बनाएंगे सबको मिलके। और इसमें पक्का है कि महागठबंधन का सरकार अब की बार बनेगा, बशर्ते कि कैंडिडेट आप बढ़िया सीट पर चुन के दीजिए। आप एक चीज जान लीजिए, जिस दिन आप पॉकेट वाला कैंडिडेट दीजिएगा, नहीं होगा
महागठबंधन का सरकार उसी शर्त पर बनेगा जो कैंडिडेट आपका अच्छा मिले। तो पॉकेट वाला कैंडिडेट दावेदारी अरे किया हर पार्टी में है, कौन पार्टी में नहीं है? ऐसा बात हम खोल के बोलते हैं। जी, जी। हर पार्टी में, भाजपा में नहीं है, भाजपा से उड़ करके नहीं आ रहे हैं आरजेडी में, जदयू से उड़ के नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार के कोई पूछ रहा है साहब क्या बात करते हैं? वो तो कोमा में वहां तो चेहरा है, यहाँ तो आपके चेहरा भी तय नहीं है। कहाँ चेहरा है? आरजेडी कहती है कि तेजस्वी यादव होंगे, यहाँ कांग्रेस कह रही है कि बाद में बताएंगे। ये सब इन लोग का आपस का साजिश है, चेहरा तय है, कौन नहीं जानता कि कौन है? तेजस्वी यादव को छोड़ा के कोई सीएम हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। क्या बात करते हैं आप? ये सब साजिश भाजपा वाला का है कि कोई चेहरा नहीं है। आपका कैसे बोलेगा कि साजिश? तेजस्वी यादव सीएम है, तेजस्वी यादव नेक्स्ट विल बी नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम सर? अरुण पाठक नाम। सर कहाँ से हैं आप? बिहार। तो यहाँ टिकट के दावेदार हैं आप भी। कौन सी सीट है आपकी? हम तो लोगों को दिलाने वाले हैं। वो दिलाने वाले हैं। हाँ, दिलाने वाले ओके, यहाँ मतलब पैरवीकार हैं, पैरवीकार नहीं कहिएगा, पार्टी के वर्कर हैं, सहयोगी हैं पार्टी के सहयोग कर रहे हैं। कौन को जिताए, लड़ाइए, ज़्यादा ज़्यादा सीट पर लड़ें। तो अभी तो बात एकदम रुक गई है, लग रहा है कि पेंच फंसा हुआ है। और तेजस्वी यादव का भी अपना एक मामला है, उसमें भी वो उलझे हुए हैं परिवार के साथ यहाँ दिल्ली में। तो लगता है कि अभी कल तक तो उम्मीद नहीं लग रही है। कल शाम तक हो जाना चाहिए ओपन, हो जाना चाहिए। हाँ कल शाम। और कुछ लोगों से बात करते, ये फाइल लेकर आए हैं। फाइल में क्या है? बायोडेटा सर? कागज सर है। कौन सीट पे है आपका दावा? 80 बेनीपुर। पिछली बार किसकी थी? कांग्रेस की। कांग्रेस की थी। तो दूसरे उम्मीदवार लड़े थे। तो इस बार क्या है, आपकी कोटे में आएगी? उम्मीद है? हाँ उम्मीद तो है, उम्मीद है। तो क्या है इसमें, बायोडेटा आपका है? इसमें और पेपर सब है। तो क्या लगता है इस बार उम्मीद? सीट तो कांग्रेस को जाएगा जाएगा, कैंडिडेट जो हो। लेकिन देर नहीं हो रही है? सीटें कम भी हो रही हैं, आपकी सीट कटेगी तो नहीं? अब ये आला कमान का काम है। जैसे जहाँ जो उनका अच्छा होगा वो करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल। और कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ। आप कहाँ से आए हैं सर? वैशाली सीट? 125 वैशाली विधानसभा। तो आप पिछले बार भी आप ही की थी, मतलब कांग्रेस की थी? हाँ कांग्रेस की ही थी। तो 70 वाले में जो कट रही है उसमें तो नहीं जा रही है ना आपकी भी? नहीं, सीट तो सुन रहे हैं कांग्रेस को ही मिल रही है। और पिछले बार भी कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन बाहरी प्रत्याशी होने के कारण वो चुनाव लूज कर गए थे। ये बाहरी प्रत्याशी वाला जो मसला है कांग्रेस के अंदर, एक तो कमजोर है बिहार में, ऊपर से बाहरी प्रत्याशी भी आ जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? वही सब सुधार करने के लिए अखिलेश बाबू के हम लोग पहुंचे हुए, इन पर सब लोगों का विश्वास है। हाँ, तो पिछली बार तो यही अध्यक्ष थे। नहीं, ये अध्यक्ष नहीं थे उस समय उस समय मदन मोहन झा। हाँ, उस समय मदन मोहन झा। ये अध्यक्ष होते तो शायद ऐसा नहीं होता। हाँ। और अभी ये अध्यक्ष हैं। लोगों का, बिहार भर के लोगों का इन पर आस्था है, इन पर भरोसा है। और ये जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए आज देख रहे होंगे पूरे सूबे बिहार के करीब करीब सभी विधानसभाओं के लोग यहाँ पहुँच करके अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इनसे ही निवेदन विनती कर रहे हैं कि आप सही निर्णय करें। अगर इनके निर्णय में हम नहीं तो हम नहीं, लेकिन हम अपनी दावेदारी, चूंकि मेरा घर है वहाँ। लोकसभा में 9 सीटें मिल गई थी जब ये अध्यक्ष थे। जो पिछली बार भी 9 लड़े थे आप लोग, इस बार भी 9 लड़े थे लोकसभा में। तो इस बार आपको उम्मीद है यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोकसभा में जो स्ट्राइक रेट रहा, जो जीत का परसेंटेज रहा, हमारा सबसे बेहतर रहा महागठबंधन। तो पिछली बार क्या कमी रह गई कि आप कह रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी, तत्कालीन जो अध्यक्ष थे, कुछ कमी रह गई? नहीं, अध्यक्ष पे प्रश्न नहीं उठाएंगे, जो तो कमेटी होती है उसमें कमेटी का निर्णय गलत हुआ। बाहरी लोग जब भी चुनाव किसी विधानसभा में लड़ेंगे, अब आप रिपोर्टिंग दिल्ली में कर रहे हैं, आपको यहाँ से सीधे आंध्रा भेज दिया जाएगा। और आंध्रा के लोकल बॉडी अगर आपके साथ नहीं होंगे तो फिर आप रिपोर्टिंग वहाँ नहीं कर पाइएगा। लैंग्वेज प्रॉब्लम, रहन सहन प्रॉब्लम, बात परिचित प्रॉब्लम तो हो ही जाएगा ना। इस पे क्या जो पेंच फंसा हुआ, बातचीत तो रुकी हुई है। कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि पता ही नहीं चल रहा अभी हो क्या रहा है। तो कब तक ये सब आप लोग को दुविधा नहीं होती? देखिए, ये सीनियर लेवल का बात है। ये जो ऊपर हमारे महागठबंधन के बड़े नेता हैं, ये उन लेवल का बात है। सीट फंसना, पेच, ये सब हम कार्यकर्ताओं का विषय नहीं है। कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि वो चुनाव लड़े और अपने क्षेत्र की मजबूत दावेदारी पेश करके कैसे कांग्रेस में उस सीट को ला करके महागठबंधन की सरकार बनाए। मैडम, आप भी टिकट की दावेदार हैं? नहीं, हम टिकट के दावेदार नहीं हैं। हम बस सर का आशीर्वाद लेने आए हैं। हमारे नेता बिहार से ही हैं आप? बिहार से हैं, निधि पांडे मेरा नाम है। हम प्रवक्ता हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। और हम सर से आशीर्वाद लेने आए हैं क्योंकि सर पे ही पूरे बिहार वालों का विश्वास है। कोई प्रवक्ता है तो टिकट भी तो चाहेंगे, चुनाव लड़ना हर कोई चाहता है। अभी हम संगठन में काम कर रहे हैं और जब
आशीर्वाद होगा बड़े नेताओं सर का तो सर लड़वा देंगे चुनाव, लेकिन अभी हम चुनाव लड़ने नहीं आए हैं। और दूसरी चीज़ है कि हम ये डिमांड जरूर करेंगे कि कम से कम हवाई कैंडिडेट को ना दिया जाए टिकट। जो कार्यकर्ता जमीन पे 5 साल दे रहा है, हम लोग जैसे 5 साल दिए, 10 साल दिए, तो ये मतलब जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष से हम कह रहे हैं, प्रभारी से कह रहे हैं कि वो अध्यक्ष जी प्रभारी जी से कह रहे हैं कि वो लोग कम से कम जो मेहनत कर रहा है जमीन पे वो लोग को आइडेंटिफाई कीजिए। और जो मीडिया में चल रहा है कि वो सीट हार रहा है, थू हो रहा है, वो सीट पे आप छोड़ दीजिए सीट, वो चाहे वो कितने भी माननीय का सीट हो, अगर मीडिया में थू हो रहा है तो वो छोड़ दीजिए, आप मत लड़िए। और कोई आम कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता को वो जगह दीजिए ताकि उसको और मनोबल हाई हो। और हर कार्यकर्ता मेहनत करता है आंधी में, तूफान में, धूप में, तो हर किसी को मिलना चाहिए उसका हक। और हम तो यही कहते हैं कि ऐसा जैसे सुन रहे हैं कि बहुत अच्छा सीट है, ऐसे है वैसे है, अचानक 2 दिन पहले कोई ज्वाइन कर लिया और उसको हो गया कि उसको मिलेगा, बाहरी उम्मीदवारों ये को कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। एक तो कमजोर है उसमें, और उम्मीदवार का मतलब हो गया कि दूसरी पार्टियों से आयातित उम्मीदवारों को सिंबल ना दिया जाए। दूसरा ये भी है कि आप वैसे प्रत्याशी का जिनका आपने आकलन कर लिया है और वो नहीं जीत रहे हैं तो उनकी टिकट बदलनी चाहिए। लेकिन अभी तो प्रत्याशी की बात ही हो रही है, अभी तो सीटों पे ही मामला पेच। हाँ, डेफिनेटली सीटों पे मामला फंसा हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी ही निर्णय ले लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन इस पे तरीके से काम कर रहा है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह उस पर अपना पुरजोर ताकत लगाए हुए हैं, उसको समाधान निकल जाएगा। जी सर ताकत लगाए हुए हैं। और सर, जब आपको याद होगा कि लोकसभा में कितने स्मूथ तरीके से सारा सीटों का बंटवारा हुआ, कितना हम लोग बेहतर परफॉर्मेंस दिए, अभी भी सर पूरा लगे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छा से हो जाएगा, क्योंकि इनका नेतृत्व तो बहुत मजबूत है और बहुत है। आप तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ, आप देख सकते हैं यहाँ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा में राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह के आवास पे दरअसल दूसरे कांग्रेस के सांसदों यहाँ भी जाएंगे तो कुछ न कुछ कार्यकर्ता पहुंचे रहते हैं, लेकिन यहाँ जो है संख्या अधिक दिखती है, बहुत लोग यहाँ पहुंचते हैं। और क्योंकि अभी पेंच फंसा हुआ है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, कांग्रेस के टॉप सोर्सेज ने आज कहा कि अर्धशतक से ऊपर का मामला होगा तो 50 से 55 मिलती है या 55 से 60 के बीच में मिलती है। लेकिन एक बात तय है कि अभी जब तक सीटों की संख्या और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हो जाता तो दिल्ली में कांग्रेस के कुछ नेताओं के घर इसी तरह से आपको कार्यकर्ता और टिकट के दावेदारों की भीड़ दिखेगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।